हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज की पिछली क्लास में हमने बात की थी कोरियोलिस फोर्स के बारे में कि अगर घूर्णी निर्देश तंत्र है या अजड़ते निर्देश तंत्र है, उसमें कोई कण अगर गतिमान है तो गतिमान कण पर एक छद्म बल कार्य करेगा जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहेंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ। कि हमें पता है पृथ्वी घूर्णी निर्देश तंत्र है, तो पृथ्वी की सतह पर अगर कोई कण है वो क्षैतिज दिशा में गतिमान है तो उस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होगा, उसका अध्ययन करेंगे कि उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, मान लिया जैसे ये कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ये अर्थ है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। अगर मैं कंसिडर करूं, यहाँ एक और प्लेन कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ये एक्सिस हो गई, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जिसके अबाउट पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करेगी, ठीक है। अब एक मेरिडियन कंसिडर कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये कोई मेरिडियन है, ठीक है। इसमें यहाँ एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ पी पॉइंट, तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश हो गया है, दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो उत्तरी अक्षांश में कोई कण पी है, उसका अक्षांश कोण लैम्ब्डा है। अक्षांश कोण लैम्ब्डा है, इसका मतलब ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसके साथ और इस कण को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण लैम्ब्डा है उसको कहा जाता है अक्षांश कोण, ठीक है। अब ये ऐसे है तो ये वाला पॉइंट सरफेस पे है पी, तो सरफेस से इसको मिलाने वाली ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ ही 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये लैम्ब्डा है तो ये भी क्या होगा, लैम्ब्डा होगा। अब ये जो पी पॉइंट है ये गतिमान है, मान लिया मैंने क्षैतिज दिशा में गतिमान है, तो ये पृथ्वी की सरफेस पे है, तो उसके किस डायरेक्शन में गतिमान होगा, उसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की 3 एक्सिस हैं, एक तो इस दिशा में है, पूर्व दिशा में हो गई है, ठीक है, ईस्ट। एक इसके पैरेलल ये हो जाएगी नॉर्थ, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा वर्टिकल। वर्टिकल मतलब इसको इससे मिलाने वाले डायरेक्शन में, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। यानी अक्ष डैश, इसको कह दूँ वाई डैश, और ये हो जाएगा जेड डैश, ठीक है। ये कण इस जगह रखा हुआ है, यहाँ 3 मैंने निर्देशांक मान लिए, और मान लिया वो जो कण है वो क्षैतिज दिशा में गतिमान है। तो आपने जैसे अर्थ की सरफेस कंसिडर की है, तो सरफेस पे एक टेंजेंट अक्ष डैश हो गया, एक वाई डैश हो गया, मतलब अक्ष डैश वाई डैश जो प्लेन है वो क्या हो गया, क्षैतिज प्लेन हो गया, यानी क्षैतिज का तल हो गया, और कण उसी में गतिमान है। तो माना कण का वेग वी डैश जो होगा वो क्या होगा, वी अक्ष मान लो, वो तो हो जाएगा आई डैश में, प्लस वी वाई मान लो जे डैश में। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, यानी अक्ष डैश में तो मैं यूनिट वेक्टर मान लूँ आई डैश, और वाई डैश में क्या मान लूँ, जे डैश, ठीक है। अब यहाँ भी डैश माना तो इसको ऐसे मान लो वी एक्स डैश आई डैश और वी वाई डैश जे डैश के, ठीक है। हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस कण पर कोरियोलिस बल कितना लगेगा। कण पर कार्यरत कोरियोलिस बल, फॉर्मूला क्या था, एफ कोरियोलिस इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, यानी कोरियोलिस बल ज्ञात करने के लिए वी डैश और ओमेगा वेक्टर की वैल्यू आपको चाहिए। वी डैश आपके पास है, ओमेगा चाहिए। देखो, ओमेगा ज्ञात करने के लिए इस ज्योमेट्री को मैं थोड़ा बाहर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इधर यहाँ देखो, जैसे
ये इस टाइप से है, ये जो एंगल है वो लेमडा है, ये जिसके अबाउट पृथ्वी रोटेट कर रही है, ये इसके साथ यहाँ परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 है, ये लेमडा है, तो ये भी क्या होगा लेमडा, इधर ये आर वेक्टर है। अब इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स ऐसे कंसिडर किए हमने कि जैसे ये एक्स डेस है, इधर वाई डेस है कहीं, ये ऊर्ध्वाधर जो हमने कंसिडर किया है वो है जेड डेस, ठीक है। और ये इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, तो ये ऐसे है ये वाला, जिसके अबाउट अर्थ क्या हो रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। अब देखो ये वाई डेस जो है वो क्या है, अर्थ की जो सरफेस है उस पर टेंजेंट के लॉन्ग है, तो सरफेस पे जो टेंजेंट होगी वो उस पॉइंट को सेंटर से, यानी रेडियस वेक्टर जो होगा उसके क्या होगी परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये इसके साथ एंगल क्या बनाएगी 90, ये वाई डेस जो है वो इस रेडियस वाले के साथ एंगल कितना बनाएगी 90, तो इसका मतलब ये लेमडा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस लेमडा, ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करें ओमेगा वेक्टर, अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ, यानी अर्थ ऐसे है तो ये इस टाइप से है लाइन, ये जो आर वेक्टर हमने कंसिडर किया ये वाला वो इस डायरेक्शन में आर वेक्टर आर केप ये हो गया, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। और ओमेगा वेक्टर जो आप कंसिडर कर रहे हो वो सेंटर के लॉन्ग, इसका मतलब ये जो रेडियस वेक्टर यहाँ माना है, इसको स्मॉल आर अगर लिखूँ मैं, इसको कैपिटल आर लिखूँ, तो वो वाला ओमेगा के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसमें 90 है, तो ये 90 माइनस लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा, ठीक है। फिर एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये लेमडा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस लेमडा, ठीक है, क्योंकि वाई डैश और जेड डैश के बीच में टोटल एंगल क्या होगा 90, तो इसका मतलब यहाँ ओमेगा वेक्टर आपने कंसिडर किया है, उसका एक कंपोनेंट वाई डैश में होगा और ये क्या होगा जेड वेक्टर, तो इसका मतलब चित्र से ऐसा लिख दूँ कि ओमेगा वेक्टर है वो क्या होगा, ओमेगा का वाई डायरेक्शन में क्या होगा लेमडा, तो ओमेगा कोस लेमडा जेड स्केप प्लस ओमेगा कोस 90 माइनस लेमडा वो क्या हो गया के डे स्केप, यानी ओमेगा वेक्टर क्या हो गया ओमेगा कोस लेमडा जेड स्केप प्लस ओमेगा साइन लेमडा के डे स्केप। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। ओमेगा की वैल्यू है, वी डेस की वैल्यू है, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करके ओमेगा और वी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सोल्व कर लेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा, एफ कोरियोलिस इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डेस, क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में आई डेस जेड डेस के डेस, ओमेगा में आई डेस में कोई कंपोनेंट नहीं है 0, जेड डेस में ओमेगा कोस लेमडा और के डेस में ओमेगा साइन लेमडा, ठीक है। फिर वी डेस में आई डेस में हो गया वी एक्स डेस, जेड डेस में हो गया वी वाई डेस और के डेस में क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करें, देखो एफ कोरियोलिस -2m, पहले क्या ले लूँ आई डेस कॉमन ले लिया, तो आई डेस वाला ये होगा, तो ये रो छोड़ दूँ, ये कॉलम छोड़ दिया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 0, तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा माइनस वी वाई डेस ओमेगा साइन लेमडा, फिर माइनस जेड एस, ये रो छोड़ दूँ, ये कॉलम छोड़ दूँ, इसका इसके साथ 0, फिर माइनस वी एक्स डेस ओमेगा साइन लेमडा प्लस के डेस में ये रो छोड़ दूँ, ये कॉलम छोड़ दूँ 0, और माइनस वी एक्स डेस ओमेगा कोस लेमडा। इट मीन्स एफ कोरियोलिस वेक्टर
क्या बन जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई किया 2m ओमेगा वी वाई डैश साइन लेमडा आई डैश केफ, फिर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 2m ओमेगा वी एक्स डैश साइन लेमडा जे डैश केफ, और फिर प्लस 2m ओमेगा वी एक्स डैश कोस लेमडा के डैश के, इसको दे दिया समीकरण 4। ये जो समीकरण 4 है वो उस गतिमान कण पर कार्यरत कोरियोलिस बल को व्यक्त करती है। ठीक है, अब देखो इसमें आई डैश और जे डैश जो कंपोनेंट आ रहे हैं, हमने क्या लिया था वो क्षैतिज तल में, और के डैश जो लिया था ऊर्ध्वाधर में। इसका मतलब ये दोनों जो कंपोनेंट हैं वो तो रिप्रेजेंट करेंगे कोरियोलिस जो फोर्स है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोरियोलिस फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल को और वो रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल कंपोनेंट को। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं मैं कि कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ कोरियोलिस मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या होगा यहाँ 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी वाई डे स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा प्लस 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी एक्स डे स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा प्लस इसका 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी एक्स डे स्क्वायर को स्क्वायर लेमडा, यानी क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ, देखो इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी एक्स डे स्क्वायर 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी एक्स डे स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर लेमडा प्लस को स्क्वायर लेमडा, वो क्या हो जाएगा 1, यानी बनेगा ये 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी एक्स डे स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म आ जाएगी 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी वाई डे स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा, एफ कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस प्रकार समीकरण 4 तो वेक्टर फॉर्म में कोरियोलिस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, और समीकरण 5 है वो कोरियोलिस फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम ये चेक करेंगे कि ये जो कोरियोलिस फोर्स है उसके ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या क्या इफेक्ट होता है, और वो भी कि उत्तरी गोलार्ध जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी वो जो इक्वेटोरियल प्लेन है उससे ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें क्या इफेक्ट होगा और नीचे वाले में क्या होगा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही पढ़ने की, धन्यवाद।